नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर आज लेकर चलते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में जिस दिन से बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसी दिन से छात्रों में कहीं ना कहीं अपने आप में एक आक्रोश है। उस आक्रोश उनमें इसलिए है कि जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है उस प्री एग्जाम में काफ़ी जगह जो एक पेपर था उसका वो अपने आप में वायरल भी हुआ है और लीक भी हुआ है। दोस्तों, जिस दिन से उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद वह उसी दिन से अपना आक्रोश और धरना प्रदर्शन चालू कर देते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराई जाए। क्योंकि ऑफिशियली आप जानते हैं दोस्तों, यदि कोई एग्जाम लीक हो गया है तो या तो रुपया देकर, क्योंकि जो लोग पैसा देकर कहीं ना कहीं अधिकारी बनना चाहते हैं, जो शिक्षा माफिया होते हैं, उनके द्वारा यह परीक्षा लीक कराई जाती है। दोस्तों, इसी प्रोटेस्ट को लेकर प्रशांत किशोर जो जन सुधार पार्टी के अध्यक्ष हैं, फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, तो वह गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के नीचे अभी 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे। दोस्तों, वो बीपीएससी के जो भी छात्र थे, अभ्यर्थी थे, एस्पिरेंट थे, बीपीएससी के एस्पिरेंटों के साथ वह धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अनशन पर बैठ चुके थे। दोस्तों, वो अनशन पर बैठे थे और अनशन पर बैठे उनका एक ही नारा था और एक ही उनका जवाब था कि या तो परीक्षा दोबारा की जाए और नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे छात्र मिलकर अब छात्र अपनी समस्या रखें, उनसे मिलने गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक जाएं। तो दोस्तों, जाने का वो प्रयास भी करते हैं। छात्रों को, जो छात्र होते हैं वो गांधी मैदान में लगभग 15,000 छात्र उनके साथ एकत्रित हो जाता है। जब 15,000 छात्र इकट्ठा हो जाता है तो उन छात्रों के साथ वह गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास के लिए जाते हैं तो बीच में ही जो पुलिस बल होता है, प्रशासन के लोग होते हैं, उन छात्रों को रोक लेते हैं। जब प्रशासन के लोग छात्रों को रोक लेते हैं तो छात्र वहीं बैठ जाते हैं और जो सरकार के सबसे बड़े अधिकारी सरकार का हिस्सा माने जो मुख्य सचिव होते हैं उनसे मिलने के लिए 5 छात्रों की इजाज़त दे दी जाती है। दोस्तों, 5 छात्रों की जब इजाज़त दे दी जाती है तो 5 छात्र जो मिलने के लिए सर्वसहमति से उन छात्रों में से जाते हैं वहाँ पर और मिलते हैं। दोस्तों, मिलते हैं, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो परीक्षा हुई है वो दोबारा हो, क्योंकि दोबारा इसलिए कराना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो उसमें धांधली हुई है, पैसा देकर जो उच्च स्तर पर पेपर लीक हुआ है, वह जो मुख्यमंत्री हैं वो आज सुबह की यदि बात करें तो सुबह 5 बजे प्रशांत किशोर को जो प्रशासन होता है वह वहाँ से उठा लेता है। दोस्तों, जब प्रशासन उन्हें उठा लेता है तो अपने आप में एक सोचने की बात है कि प्रशासन गिरफ्तार करके पहले उन्हें एम्स पटना ले जाता है और एम्स पटना ले जाता है तो प्रशांत किशोर के जो समर्थक होते हैं और जो छात्र होते हैं, जिन छात्रों के हित में वह आवाज़ उठा रहे थे गांधी मैदान में, तो वह छात्र एम्बुलेंस जो होती है उसके सामने लेट जाते हैं और एम्बुलेंस को रोकने का काम करते हैं, मगर पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पर भी लाठी चार्ज कर देते हैं। दोस्तों, प्रशासन के लोग जब लाठी चार्ज करते हैं तो लोग ज़मीन पर लेटने लगते हैं एम्बुलेंस के सामने और उनका जो प्रोटेस्ट था वह बीपीएससी परीक्षा को दोबारा कराने का था कि बीपीएससी परीक्षा कहीं ना कहीं दोबारा कराई जाए। दोस्तों, जो वैन थी उस वैन में प्रशांत किशोर को ले जाया गया था। उस वैन की यदि बात करें तो वह वैन या तो कोई डायरेक्टर हो उसे ले जाने का काम करती है। तो इस पर आरजेडी के नेता और तेजस्वी प्रसाद यादव ने, विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि इस जो वैन में आप प्रशांत किशोर को ले गए हैं वह वैन फिर डायरेक्टर लोगों को ले जाने का काम करती है। तो जब ये आवाज़ उन्होंने उठाई, प्रशांत किशोर ने भी उस बैन के बारे में लिखा। और दोस्तों, लगभग 3 दिन से प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठे हुए थे। उनका
सिर्फ यही कहना था कि सरकार जो हमारी मांगे हैं उन्हें माने, क्योंकि जो छात्रों के साथ गलत हो रहा है, उन्होंने एक अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं के, जो शिक्षा माफिया हैं वो है पैसा लेकर उन्हें, जिन्हें अधिकारी बनाना चाहते थे, सिर्फ पैसा वाले जो लड़के हैं वही अधिकारी बनेंगे, और जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे उन्हें कहीं ना कहीं इसलिए न दोबारा परीक्षा कराने की मन में हो मुख्यमंत्री जी के। तो नीतीश कुमार को, प्रशांत किशोर को लेकर जब मीडिया के लोग पूछते हैं तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के जवाब दे जाते हैं, मगर प्रशांत किशोर के जवाब पर वह शांत रहते हैं। दोस्तों, कोई भी जवाब नहीं देते हैं, मगर बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी यह अपने आप में अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। बल्कि ये बिहार में ही नहीं, पूरे देश में अपने आप में, पूरे देश के जो अभ्यर्थी एस्पिरेंट हैं वो सोचते हैं कि यदि बिहार में ऐसा हो सकता है तो पता ना कब कहाँ हो जाए। मगर दोस्तों, जो नगीना से सांसद हैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के नेता चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर भेजा है और उसकी जांच की कहा है कि महोदय इसे जांच कराएं, और जांच कराने के बाद जो भी हो बीपीएससी परीक्षा जो प्री परीक्षा हुई है इसे दोबारा कराने का कहीं ना कहीं छात्रों के हित में कष्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्रोटेस्ट काफ़ी बड़ा है। कई विपक्ष के नेता अपने आप में अभी सरकार जो है बिहार की, जेडीयू प्लस बीजेपी और अन्य पार्टियां, एनडीए सरकार, तो उसे घेरने में लगे हुए हैं। घेरने का मकसद सिर्फ उन्हें यही है कि जो बीपीएससी परीक्षा हुई है इस परीक्षा में बड़े स्तर पर उन्हें धांधली हुई है। क्योंकि धांधली इसलिए, ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो नेता हैं उनका भी कहना है, प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट है और भी विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इसे जांच कराकर और दोबारा परीक्षा कराई जाए। दोबारा परीक्षा कराने पर सभी छात्र जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वो भी अपने आप में डटे हुए हैं। अब प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर एक अच्छे राजनीति के जानकार हैं, उन्हें राजनीति का अपना खासा अच्छा अनुभव है, और उसके बाद में अपनी खुद की पार्टी जन सुधार पार्टी के फाउंडर भी हैं। तो दोस्तों, वह समझते हैं और उन्होंने जो भी धरना प्रदर्शन किया वो शांत, और अपने 19(1) का जो अधिकार है, आर्टिकल 19(1) का, वो सभी को है अपने बात रखने का, जो भी धरना शांति रूप से, सरकार यदि कुछ काम है ना मार रही उसे मनाने का, क्योंकि जो आर्टिकल 19(1) है वो सभी का अपने आप में एक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो हमें अधिकार देता है। दोस्तों, आप अपनी कमेंट करके राय जरूर दें, क्योंकि जो बीपीएससी प्रोटेस्ट है, आपको क्या लगता है कि धांधली हुई है या नहीं हुई है, इस पर अपने विचार विमर्श जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल चर्चा विद पंकज को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक